हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और बच्चों, जैसे आप जानते हो कि अभी हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस में बोर्ड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसी में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन 2008, 2009, 2014 एंड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टुडे क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes on the same point are 60 degree and 45 degree respectively. So find the distance between two planes. So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ने में ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर है। अब सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, आपका डायग्राम अगर सही होगा हाइट एंड डिस्टेंस में तो काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सपोज कि ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। सो ये आपका ग्राउंड है यहाँ से। अब यहाँ से 4000 मीटर ऊपर है, मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट बी, यहाँ पे आपका एक प्लेन है बेटा, यहाँ पे आपका एक प्लेन है पॉइंट बी। अब ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया आपका? तो ए बी का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4000 मीटर। सो ए बी का जो डिस्टेंस है इट इज 4000 मीटर। आगे देखो, आगे क्या है? फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane एट एन इंस्टेंट, मतलब ये जो प्लेन है वो वर्टिकली, अगर उसके नीचे आप देखोगे तो एक दूसरा प्लेन है। सपोज के आपका जो प्लेन है वो यहाँ पे है, तो उसके नीचे ही एग्जैक्ट एक दूसरा प्लेन है। तो हमारा जो प्लेन है वो नीचे एक दूसरे प्लेन के ऊपर उड़ रहा है, एग्जैक्ट ऊपर उड़ रहा है। तो सपोज जो दूसरा प्लेन है उसकी पोजीशन है आपकी सी, तो सी इज अनदर प्लेन, मतलब आपका ये जो प्लेन है जो ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर है वो दूसरा जो प्लेन है सी पे उसके ऊपर उड़ रहा है, मतलब वर्टिकली पासिस हो रहा है। मतलब एक प्लेन ऐसे जा रहा है तो उसके ऊपर से दूसरा एक प्लेन पास हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करो। आगे क्या है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मालूम है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो देखो, देखने वाला यहाँ पे है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स ऑन द सेम पॉइंट, इसके ऊपर फोकस करो, सेम पॉइंट पे। तो सपोज वो जो हमारा पॉइंट है वो है आपका डी। तो डी पॉइंट है जहाँ पे सेम पॉइंट्स आर द 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो देखो, D is a point where angle of elevation of both planes, बराबर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ प्लेन्स आर फॉर्म, मतलब यहाँ पे देखने वाला यहाँ पे, यहाँ से ये दोनों प्लेन को देख रहा है कि भाई सपोज ये देख रहा है कि ऊपर एक प्लेन है आपका, बराबर। तो तब जो उसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री। दूसरा देखो कि जो पॉइंट बी सी है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया एंड 45 डिग्री, राइट। तो देखो, D इज
point where the angle of elevation of both planes are 60 degree and 45 degree respectively. So what you are going to find? So we are going to find the distance between these two planes. हम यहाँ पे ये दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस ढूंढने जा रहे हैं, मतलब कि हमको ढूंढना है BC. वी हैव टू फाइंड BC, दैट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन. ये मतलब कि दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस है. तो देखो बेटा, हियर वी हैव अ टू राइट एंगल, नेमली ट्राइंगल. सो नेमली ट्राइंगल ADC, जहाँ पे आपका ये जो है ये आपका एंगल ऑफ राइट एंगल बन रहा है. तो राइट ट्राइंगल आपका बन रहा है ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल DAB. ट्राइंगल DAB आपको ढूंढना क्या है? ये ढूंढना है. मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लेंगे? टेन थीटा लेंगे. टेन थीटा मीन्स कि टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस. ऑपोजिट अपॉन बेस. तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो ट्राइंगल है कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल DAC. ट्राइंगल DAC बराबर. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ट्राइंगल DAC की बात करो तो 45 है. मीन्स के 1045 इज इक्वल टू AC अपॉन AD. AC अपॉन AD. सो AC अपॉन AD. AC upon AD, sorry, AD. Now 1045 means 1. 1045 means 1. So therefore 1 is equal to AC upon AD. So therefore AD is equal to AC. AD is equal to AC. ये आ गया आपका रिजल्ट 1. So this is रिजल्ट 1. तो देखो बेटा, हमने 1045 लिया. सो दैट इज AC अपॉन AD, और 1045 की जो वैल्यू है वो है 1. तो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AD. सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC. अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. तो वो है आपका दूसरा जो ट्राइंगल है. सो दैट इज ट्राइंगल DAB. सो इन ट्राइंगल DAB बराबर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A क्या हो गया? 90 डिग्री. और जो एंगल जो बन रहा है ADB जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री. मीन्स के 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD. AB अपॉन AD. नाउ 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे √3. सो √3 is equal to AB is a 4000, so upon AD. So therefore AD is equal to 4000 upon √3. AD क्या आ गया आपका? 4000 √3. अब देखो कि AD is equal to AC और हमको ढूंढना क्या है? BC. तो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे हमारा होता है कि भाई AB इज इक्वल टू, सो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. क्या है आपका? AC प्लस BC. नाउ तो यहाँ पे देखो कि AD इज इक्वल टू AC. सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 4000 √3 हो गया आपका बराबर. So therefore AC is equal to 4000 upon √3. 4000 upon √3 हो गया. Now AB is equal to 4000. आपका AB क्या है? 4000 is equal to AC. तो AC is equal to 4000 upon √3 प्लस BC. और हमको ढूंढना है बेटा BC. So therefore BC is equal to, so BC is equal to 4000 minus 4000 upon √3. So therefore BC is equal to 4000 √3 minus 4000 upon √3. ये हमने क्या किया? LCM लिया.
यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो देखो बी सी इज इक्वल टू 4000√3 माइनस 4000/√3। दोनों में से जो हमने कॉमन निकाला वो कॉमन है हमारा 4000। सो बी सी इज इक्वल टू 4000, तो आपका बचा क्या, √3 माइनस 1/√3। सो ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर हो रहा है आपका, सो बी सी इज इक्वल टू 1690.53 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज 1690.53 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर। सो ये हो गया आपका आंसर। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।